जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हम बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर 2023 में होने जा रहे हैं चुनाव, जिसमें 200 सीटों पर इस बार तीनों पार्टियां चुनाव लड़ सकती है। दोस्तों, हम बता देते हैं कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी तीनों पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दोस्तों, हम बता देते हैं कि पिछले कई सालों से देखा जाए तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार 2023 के अंदर किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, हम बता देते हैं कि हनुमान बेनीवाल भी अपने पूरे दावा करता है कि मैं इस बार 200 सीटों पर पूरे कैंडिडेट उतारेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे पूरे 200 सीटों का एग्जिट पोल कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। दोस्तों, हम बता देते हैं कि इस बार आरएलपी के अंदर बहुत बड़े 5 नेता शामिल हो सकते हैं आरएलपी के अंदर। दोस्तों, हम बता देते हैं कि देवी सिंह भाटी, जो बीकानेर के पूर्व भाजपा मंत्री थे, लेकिन वो इस बार अब आरएलपी के अंदर शामिल हो चुके। दोस्तों, हम बता देते हैं कि इस बार निर्मल चौधरी भी, जो विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं, वहाँ से वो भी शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ बताते हैं पूर्व जेएनयू जोधपुर के अध्यक्ष जो रविंद्र सिंह भाटी है, वो भी इस आरएलपी के अंदर शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 200 सीटों का पूरा एग्जिट पोल बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल जरूर करना। सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहली सीट लाए हैं उदयपुर, जहां पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेके आए दोस्तों है टोंक, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आप सामने लेके आए सिरोही, जहां पर टोटल 3 सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में भी 1 है। यहाँ पर तीनों पार्टियों की टक्कर है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं सीकर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं सवाई माधोपुर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को यहाँ पर 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं राजसमंद, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 0 है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना इस बार। दोस्तों, इस अगली सीट लेकर आए प्रतापगढ़, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 1 और आरएलपी को यहाँ पर भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं पाली, दोस्तों, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, वह है जयपुर, जहाँ पर टोटल 19 सीटें, 19 में से 10 बीजेपी खाते में, कांग्रेस खाते में 6 और आरएलपी खाते में 3 है। दोस्तों, इससे अगली सीट लेके आए हैं कोटा, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है करौली, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर जिले की, जहाँ पर टोटल 10 सीटें, 10 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 4 और आरएलपी खाते में भी 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं झुंझुनू, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस को 1 और आरएलपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है झालावाड़, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं जालोर, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 3 और आरएलपी को 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, वो है जैसलमेर, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और आरएलपी को भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए भरतपुर, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी के खाते में यहाँ 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आप सामने लेकर आए बाड़मेर, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 3 और आरएलपी खाते में भी 2 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं 12, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में भी 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं बांसवाड़ा, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं अलवर, जहाँ पर टोटल 11 सीटें, 11 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 5 और आरएलपी खाते में 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है अजमेर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 3 और आरएलपी खाते में 2 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट लेकर आए हम सूरू, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आरएलपी ने आगे बढ़त बढ़ा ली है। दोस्तों, इससे अगली सीट है चित्तौड़गढ़, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1
एक और आरएलपी खाते में भी एक जाति नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है बूंदी, जहां पर टोटल 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 1 और आरएलपी को 0 है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों बीकानेर, जहां पर टोटल 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 जाति नजर आ रही है दोस्तों। इस बार आरएलपी बहुत टक्कर दे रही है 2018 से लेकर 2023 में। इससे अगली सीट है भीलवाड़ा, जहां पर टोटल 7 सीटें, 7 में से 7 बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही है, कांग्रेस को 0 और आरएलपी को भी 0 है दोस्त। इससे अगली सीट लाए हैं नागौर, जहां पर हनुमान बेनीवाल का जो है गढ़ है दोस्तों, वहां पर 10 सीटें, 10 की 10 आरएलपी खाते में नजर जाती हुई नजर आ रही है, बाकी 2 पार्टियों को 0। इससे अगली सीट है हनुमानगढ़, जहां पर टोटल 5 सीटें, 5 में बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0 है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं गंगानगर, जहां पर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं डूंगरपुर, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाति नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं दोस्तों दौसा, जहां पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0 जाति नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है दोस्तों धौलपुर, हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को यहाँ 0 जाति नजर आ रही है। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल